हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मा टॉक्स। मैं हूं विनीत दिवाकर और आप देख रहे हैं फार्मा टॉक्स। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीपैट, नाइपर एंड अदर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स। यह मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्विज एंड क्वेश्चंस जीपैट एग्ज़ाम से रिलेटेड, नाइपर एग्ज़ाम से रिलेटेड डालता रहता हूँ। सो सो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। These are the some topics इन फार्मास्यूटिक्स, इस पे हम बात करेंगे आज। तो प्रिस्क्रिप्शन में सुपरस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन आते हैं। पोस्टोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यंग्स फार्मूला, डेलिंग्स फार्मूला, कैप्सूल साइज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 00 साइज, 1 नंबर साइज, 2 नंबर साइज, 3 नंबर साइज, इसमें कितने ml जो है ड्रग आ सकती है या इंग्रेडिएंट आ सकते हैं। HLV स्केल से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, HLV स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लाइक ऑयल इन वाटर इमल्सन में कितना HLV स्केल होता है, वाटर इन ऑयल इमल्सन में कितना HLV स्केल होता है, एंटी फोमिंग एजेंट में कितना HLV वैल्यू होती है, और वेटिंग एजेंट में कितनी HLV वैल्यू होती है। लाइक दैट फ्लो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन रहता है एनटीए का। जो एंगल ऑफ रिपोज की टेबल है उसको आप देख लेना, हॉस्टन रेशियो की टेबल है उसको आप देख लेना, और कार्स इंडेक्स की टेबल है इसको आप देख के लेना। और इन सब से रिलेटेड जो वीडियो है हम आती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। आप कीप सब्सक्राइब सो दैट आई कैन मेक वीडियोज फॉर यू। एडिटिव्स ऑफ टैबलेट, बाइंडिंग एजेंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, कोटिंग एजेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स आते हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बाइंडिंग एजेंट, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एंड विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोटिंग एजेंट, लाइक दैट यू हैव 4 ऑप्शन, यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दैट। देन लुब्रिकेंट्स के एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, ग्लाइडेंट्स के एग्जाम्पल पढ़ लेना, एंड कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, सो ऑन। देन सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट एंड सर्फेक्टेंट के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। इमल्सन में इमल्सीफाइंग एजेंट के एग्जांपल पूछे जाते हैं। अब जब जीपैट लेवल या नाइपर लेवल का एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, थ्योरी टाइप के। हाँ, कि आपको टैबलेट की डिफिनेशन पूछ ली जाए, सस्पेंशन की डिफिनेशन पूछ ली जाए, इमल्सन की डिफिनेशन आपसे पूछ ली जाए, तो एक वेरी स्पेसिफिक रहते हैं, ऑन द पॉइंट रहते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक कि आपको वो चीज़ आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर तुक्का मारेंगे। सो उससे बचने के लिए आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आते ही हैं जो एडिटिव्स हैं टैबलेट के, सॉल्यूशन सिरप का, सस्पेंशन का एंड इमल्सन का। जो भी एग्जांपल्स हैं इनको आप अच्छे से याद रिकॉल कर लीजिए, इससे याद कर लीजिए। देन टैबलेट डिफेक्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, लैमिनेशन, कैपिंग क्या होता है, स्टिकिंग क्या होता है, पिकिंग, मॉटलिंग एंड चिपिंग। डोजेज फॉर्म रिलेटेड इंग्रेडिएंट से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लिनीमेंट, टिंचर, इलिक्जर, माउथ वॉश एंड गॉगल्स में किस टाइप के इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाता है अदर देन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उससे। देन हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। देन अदर टॉपिक्स हैं, लाइक इनकम्पेटिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी एंड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इसके एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, आपको 2 ड्रग दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी और केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी शो करेंगे। देन इवेल्यूएशन रिलेटेड टू टैबलेट्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यहाँ 20 टैबलेट ली जाती हैं, इसके बाद कितने टैबलेट अगर इस क्राइटेरिया तो पास हो जाएगा टेस्ट, या 10% या 80 या 15% टेस्ट उसमें क्राइटेरिया के अंदर आता है तो पास हो जाएगा। देन सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, pKa, लॉग बी वैल्यूज, pH। देन रियोलॉजी में फ्लो प्रॉपर्टी देखी जाती है सैंपल या सॉल्यूशन की, या जो भी प्रोडक्ट बना है। रियोलॉजी में जो न्यूटोनियन फ्लो है, डायलेटेंट फ्लो है, नॉन न्यूटोनियन फ्लो है, उस टाइप से इसमें स्टडी की जाती है। देन ड्रग स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लाइक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इनकी इक्वेशंस पूछी जाती है।
टेबलेट कोटिंग मटेरियल्स के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। टेबलेट कोटिंग मटेरियल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंट्रल्स, प्रोडक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रहता है, इनसे भी आता है। देन एरोसॉल्स प्रोपेलेंट्स के एग्जांपल आएंगे। कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन एडिटिव्स, जो कॉस्मेटिक्स में एडिटिव्स डालते हैं, लाइक कोल्ड क्रीम है, समर क्रीम है या फाउंडेशन क्रीम है, उसमें कौन कौन से एडिटिव्स ऐड किए जा रहे हैं, उनका एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। देन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, ब्रह्मांकर की बुक है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं बायोफार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड। Then other some topics like bioavailability and bioequivalence. Then Michael Manson इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हर बार। देखिए कि किस टाइप का ग्लास, बोरोसिलिकेट और सिंटर्ड ग्लास यूज किया जाएगा, किस टाइप के सोल्यूशन उसमें स्टोर किए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स, इससे क्वेश्चन आता है कि पैडल, सॉफ्ट है, डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स 5 टाइप के होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वालिटी एश्योरेंस, ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स से आएंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रग अप्रूवल, विच फॉर्म यू हैव टू फिल फॉर न्यू ड्रग अप्रूवल। देन व्हाट आर द बॉडीज इन द वर्ल्ड विच अप्रूव्स और फॉर अप्रूव्स द ड्रग if you want to launch in the new market. Then CDS CO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से मेंबर होते हैं इसमें। देन न्यू ड्रग अप्रूवल कैसे होता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज कौन कौन सी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देन माइक्रो इनकैप्सुलेशन से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दैट। उसमें जो टॉपिक्स जो रिमेनिंग रह गया है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड, तो उसके क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी रिमेनिंग रह गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स रिलेटेड। इसमें आप देखेंगे कि हाँ किस टाइप से टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस क्या होती है और किन किस स्टेप से गुजरना पड़ता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। So for that today's video, that's it for today. I hope you found interesting, you found some informative. Thank you for watching.